अच्छा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी पेश आती है, आपके पास भी जो है ऐसे लोग आते होंगे कि आज का युवा अपने आप को अंदर से ख़त्म कर लेता है और वो होता है मास्टरबेशन की वजह से। तो वो लोग जो मास्टरबेशन करते हैं, उसके नुकसानात क्या है और वो कैसे अपने आप को जो है मास्टरबेशन से, इस बीमारी से दूर कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ आती है ब्लू फ़िल्म, जिसको पोर्न मूवीज़ भी कहा जाता है। उसके नुकसानात क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ, जो मैंने रिसर्च की है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप पोर्न फ़िल्म देख सकते हैं और अगर आप पोर्न फ़िल्म देख कर के कुछ थोड़ा बहुत हाथ का यूज़ है यानी मास्टरबेशन कर भी लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। पोर्न फ़िल्म देखने के नुकसानात क्या हैं? अच्छा, पता नहीं युवा आज इस वजह से बहुत परेशान है कि यार हम जाते हैं और 1 से 2 मिनट में जो है काम ख़त्म हो जाता है। यानी कि टाइमिंग की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट, आधा-आधा घंटा जो है वो सोहबत कर सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आजकल जो यूथ में ये चीज़ एक चल रही है कि हार्ट अटैक आ गया। आप उसकी जर्नी उठा के देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश वाली टेबलेट्स या कैप्सूल ले रहा होगा, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता है। 2 काम करने हैं और 2 काम उन्होंने किए हैं। या तो वो टाइमिंग टेबलेट्स लेते हैं जिसकी वजह से ज़ीरो हो गए, या फिर उन्होंने मास्टरबेशन किया है जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो गए। 5 खजूर दूध में भिगो के रख दें। सुबह उठ के उसे ग्लेंडर करें और ग्लेंडर करने के बाद एक सोने की भस्म मिल जाती है मार्केट से, ज़्यादा महंगी नहीं है। उसका एक हिस्सा माने तो सुई के मुंह पे रखा हुआ थोड़ा सा उसमें से निकाल लें। कुछ युवा चाहते हैं कि वो रोज़ाना सोहबत करें और ऐसा करते भी हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि डेली अगर वो चाहें कि हम रोज़ाना इस काबिल बन जाएं कि हम रोज़ाना जो है जितनी चाहे सोहबत कर सकें और जितने चाहे मज़े ले सकें, तो क्या ऐसा ये पॉसिबल है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस चमकती धमकती दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से आज का यूथ, चाहे वो मर्द हो और औरत हो, अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा होता है, अंदर से जूझ रहा होता है। और अफसोस की बात यह है कि लोग इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। और हम आज इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हमने आज इनवाइट किया है मौलाना अबू हुरैरा DUMS, जो अपना दवाखाना भी चलाते हैं और ख़ासकर सेक्सुअल अमराज के माहिर भी हैं, इसी तरह दूसरी बीमारी को भी कवर करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं मौलाना अबू हुरैरा साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि बहुत सारे यूथ इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि हम शादी कब करें। कोई समझता है कि पहले हमें माली हालत को दुरुस्त करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से शादी की सबसे बेहतर उम्र क्या है? देखो, शादी की सही उम्र तो बलूगत है, बालिग हो जाए तो शादी कर दे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। शादी की उम्र जहाँ हो जाती है वहाँ थोड़ी समझदारी भी होनी चाहिए, ताकि रिलेशन को और ताल्लुकात को बरकरार रख सके और बेहतर रख सके। जब तक हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि उस बच्चे के अंदर समझ ना आ जाए, तब तक उसकी शादी बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी पेश आती है, आपके पास भी जो है ऐसे लोग आते होंगे कि आज का युवा अपने आप को अंदर से ख़त्म कर लेता है और वो होता है मास्टरबेशन की वजह से। तो वो लोग जो मास्टरबेशन करते हैं, उसके नुकसानात क्या है और वो कैसे अपने आप को जो है मास्टरबेशन से, इस बीमारी से दूर कर सकते हैं? देखो, मास्टरबेशन लगता है बालिग होने के बाद, जब उसे जायज़ चीज़ नहीं मिलती तो फिर बंदा गलत की तरफ जाता है। अब चूँकि आज का इंटरनेट का ज़माना है, लोग बाग जो है वो खूब कुछ भी देख लेते हैं और हाथ का यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो हाथ का यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हाथ का यूज़ कर कर के अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, तो प्लीज़ स्टॉप। अब आप अपने आप को रिकवर करें। रिकवर कैसे करेंगे आप जो है अब तन्हा रहना बंद कर दें। हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहे, मसरूफ़ रहे, बिज़ी रहे। और प्लस में हम इस पे ध्यान दें कि हम किसी काम में जब लगे रहे हों तो वो काम अच्छा काम होना चाहिए, ताकि जहन इधर उधर ना जाए।
अच्छे लोग हमारे दोस्त होने चाहिए और ऐसे ही हम अपने काम पे पूरा फोकस बनाए। मैं बल्कि कई बार ये कहता हूँ कि अगर काम आपका नहीं है, आप बिल्कुल खाली हैं, तो आप कुछ भी नहीं, घर के काम में लग जाओ, साफ़ सफाई करो, बर्तन साफ़ करो और चीज़ें काम करो, यानी अपने आप को, अपने जहन को जो है लगा के रखो। ये एकमात्र ऐसा तरीक़ा है कि इंसान अपने आप को मास्टरबेशन से बचा सकता है, क्योंकि अगर वो खाली रहेगा तो दिमाग में उसकी खुराफात आएगी। जब दिमाग में खुराफात आएगी तो यकीनन फिर गंदे काम करेगा। यही उसका असल सॉल्यूशन है कि कुछ दिन, 40 दिन के करीब वो अपने आप को बिज़ी रख ले, इंशाल्लाह इसका सारा मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आती है ब्लू फिल्म, जिसको पोर्न मूवीज़ भी कहा जाता है। उसके नुकसानात क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता देता हूँ, जो मैंने रिसर्च की है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप पोर्न फ़िल्म देख सकते हैं, और अगर आप पोर्न फ़िल्म देख कर के कुछ थोड़ा बहुत हाथ का यूज़ है, यानी मास्टरबेशन कर भी लेते हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस पर आप बताइए कि पोर्न फ़िल्म देखने के नुकसानात क्या हैं? देखिए, पॉर्न फिल्म आजकल बहुत इजी है, सोशल मीडिया बहुत सारे ऐप भी इसी पे काम कर रहे हैं, बकिया जो है वो क्रोम पे सब कुछ मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि निकाह वक्त पे हो जाए तो आदमी इन चीज़ों से बच सकता है, लेकिन कई बार हमने सुना है कि शादी के बाद भी इसमें इंसान लगा हुआ है। असल वजह यह है कि इंसान जो है अपने आप को कई जगहों पे लगा के रखना चाहता है। आमतौर पे देखा, बहुत सारे मर्द शादी के बाद इधर उधर भी लगे रहते हैं, लेकिन इजी यही है कि इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करके रखे। ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप उसका ये है कि वो अपने आप को अपने दिल में अल्लाह का डर रखे। जब तक वो ये चीज़ें नहीं करेगा, वो इस गंदे काम से, गंदे फ़ैल से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। अच्छा, बहुत से लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि हमें सोहबत किस वक्त करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी चीज़ का हल तलाश नहीं होता तो वो अपने आप को ही दोष देने लगता है, अपने आप में ही फ़िक्रमंद हो जाता है कि कहीं हमारा सोहबत का टाइम तो गलत नहीं है। तो आप वो बेहतर टाइम बताएं, और कि जिससे सोहबत कर, यानी कि अगर कोई इंसान रिज़ल्ट चाहता है तो रिज़ल्ट मिल सके और सोहबत सही टाइम पर की जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से फ़रमाया कि सोहबत आखिरी वक्त में करें, यानी इंसान अव्वल टाइम उठे, अपने आप को इबादत में लगाए थोड़ा, फिर उसके बाद सोहबत करे। इंसान जब आराम करता है और उसके बाद वो बीवी से मिलता है आखिर टाइम में, तो उससे उसकी टाइमिंग डबल हो जाती है। प्लस में वो अपने आप को इतना बेहतरीन और शानदार पाता है उस टाइम में कि माइंड फ्रेश होता है, सुकून होता है और सोहबत करने का मज़ा भी बढ़ जाता है। मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, जो इंसान सोहबत करके सोता है और जो इंसान सोहबत करने के लिए उठता है, आप यकीन मानिएगा उसकी सोहबत इतनी शानदार जाती है, इतनी शानदार जाती है कि वो इंसान की सेक्स पावर भी बढ़ जाती है, मनी भी बढ़ जाती है, प्लस में टाइमिंग बढ़ जाती है, प्लस में सेक्स में जो उसे मज़ा पहले आ रहा था सोहबत करके सोने में, उससे ज़्यादा मज़ा उसको आएगा। तो मैं कहूँगा कि सोहबत करने के लिए जो है रात के आखिरी हिस्से में ज़रूर उठे, तब उठ करके सोहबत करें, आप देखेंगे कि सेक्स पावर बढ़ती हुई नज़र आएगी। अच्छा, तो मेरा एक जहन में एक सवाल आया, तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर इंसान जो है ना सोने से पहले अगर सोहबत करके सोता है तो उससे कुछ नुकसान है, या उससे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि अव्वल वक्त में रिज़ल्ट मिलता है? पहली बात ये, जो लोग सोहबत करके सोते हैं, एक तो उस वक्त पेट भरा हुआ होता है, टाइमिंग कम आती है, जहन सुकून में नहीं रहता, प्लस में मनी बिल्कुल पानी निकलेगी उस टाइम, या बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। बट वो इसके मुकाबले में अगर रात के आखिरी हिस्से में करेगा तो टाइमिंग बढ़ेगी, मज़ा आएगा। और जो लोग सोहबत शुरू में करते हैं ना, रात के शुरू हिस्से में, उन लोगों का मैक्सिमम पेट या तो ख़राब हो जाता है या ख़राब रहता ही है। उसकी वजह यह है कि खाना खाया, कुछ वक्त बाद बीवी के साथ लग गए, तो फिर उसमें क्या होता है कि पेट उस सब मुश्किलों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसा मरीज़ पेट का और टाइमिंग का बड़ा शिकार बन जाता है। अच्छा, पता नहीं युवा आज इस वजह से बहुत परेशान है कि यार हम जाते हैं और 1 से 2 मिनट में जो काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि टाइमिंग की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट, आधा आधा घंटा जो है वो सोहबत कर सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है अगर इंसान के अंदर थोड़ी भी एनर्जी है
उसके लिए भी पॉसिबल है और बहुत इजी मैं एक नुस्खा बता देता हूँ आपको। एक गिलास दूध लेंगे प्योर, थैली का ना हो, पॉकेट का ना हो, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और उसमें 3 खजूर डालें, 3 बादाम डालें और 1 अखरोट डालें, 3 उसमें पिस्ते डाल लें, और उसमें जो है 2-4 दाने मुनक्के के भी डाल लें। अब इसे डालने के बाद इसे ग्लेंडर कर लेना है। ग्लेंडर करने के बाद इसको रख दें फ्रिज में, और सुबह और शाम दोनों टाइम पिए। सुबह का बना हुआ शाम में लें और शाम का बना हुआ सुबह में लें। फ्रिज में जब उसे रखेंगे वो ठंडा हो जाएगा, तो उसे यूज़ करने से आधा घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें ताकि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, और इसे यूज़ करें। यकीन माने 0 लेवल का बंदा भी जो है हीरो बन जाएगा, और यकीन मानिए उसकी टाइमिंग में हद दर्जे इजाफा हो जाएगा। तो क्या हुज़ैफ़ा साहब का ये प्रैक्टिकल नुस्खा है जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है? बिल्कुल, ये बिल्कुल प्योरीफाई है, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने मरीज़ों को बता चुका हूँ जो इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। टाइमिंग की टेबलेट उनकी छूट चुकी है। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या ख़्याल है जो टाइमिंग के लिए तरह-तरह की दवाइयाँ खाते हैं? तो क्या ये दवाइयाँ कितने उनके लिए फ़ायदेमंद है, और वो जो टाइमिंग उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, आई डू नॉट नो, तो क्या वो उसकी कुछ वैल्यू है, कुछ फ़ायदा होता है उससे, या फिर बस ऐसे ही? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल मार्केट में बहुत सारी टाइमिंग्स टेबलेट चल रही है, बहुत सस्ती सस्ती भी चल रही है। खुदा को गवाह मान करके मैं एक बात बतानी चाहता हूँ। टाइमिंग टेबलेट ज़्यादा लेने वाले बंदा आम तौर पे हार्ट अटैक का मरीज़ बनता है। हार्ट अटैक का आजकल जो यूथ में ये चीज़ एक चल रही है कि हार्ट अटैक आ गया, आप उसकी जर्नी उठा के देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश वाली टेबलेट्स या कैप्सूल ले रहा होगा, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि मार्केट में कई ऐसी टेबलेट्स भी है जिन्हें चंदे अगर आप यूज़ कर ले तो आपको यकीनन आपको हार्ट अटैक होगा। मैं नाम नहीं लूँगा उसका यहाँ पे, बट मैं इतना बताना चाहूँगा कि टाइमिंग टेबलेट लेने वाला बंदा बहुत जल्दी हार्ट अटैक का शिकार बन जाता है। आप कहेंगे कि जी अब टाइमिंग टेबलेट नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे चलाएंगे? तो इसका आसान और सरल ये है कि हम नेचुरली और कुदरती चीज़ें खाएं। इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद ही जो है सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी और टाइमिंग में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, कुछ युवाओं के सवाल ये भी है कि हम सोहबत तो करते हैं, हम मिलते भी हैं, रोज़ाना मिलते हैं, लेकिन जो सुकून और खुशी महसूस होनी चाहिए तो वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो खुशी नहीं हो रही है, सुकून हासिल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे दोनों को सुकून मिले और दोनों अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें? 2 काम करने हैं और 2 काम उन्होंने किए हैं। या तो वो टाइमिंग टेबलेट से लेते हैं जिसकी वजह से ज़ीरो हो गए, या फिर उन्होंने मास्टरबेशन किया है जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो गए। अब अगर ज़ीरो हो गए तो कोई बात नहीं, जो नुस्खा मैं आपको अभी बताया था वो यूज़ कर ले, और प्लस में वो लोग रात के आखिर हिस्से में सोहबत करें, और जिस दिन सोहबत करें खाना कम खाएं, और जिस दिन सोहबत कर रहे हो 1 या 2 दिन पहले वाइफ के दिमाग में बात डाल दें। क्योंकि जब बीवी को ये बात बता दी जाती है कि भाई आज सोहबत करेंगे, मिलेंगे, तो औरत अंदर से खुश रहती है, उसके अंदर मोटिवेशन आता है, और प्लस में वो जो है उछल उछल के कूद कूद के काम करती है, तैयार रहती है, फ्रेश रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। जब ऐसे जहन बना के काम किया जाएगा तो आप यकीन मानना सेक्सुअली लाइफ उनकी बहुत ऊपर आ जाएगी। असल में आजकल समाज में लोग ये कर ही नहीं रहे, लोग करना ही नहीं चाह रहे। लेकिन सच ये है कि अगर बीवी को बता करके आदमी लग जाए और सोहबत करे तो यकीन मानना इजाफा हो जाएगा। हो क्या रहा है कि जब मन आया, जब मूड बना तब लग गए, ये तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले से तैयारी करे और तब जा कर के बीवी से मिले और रात के आखिर हिस्से में मिले, और यकीन माने सेक्स करने में फुल मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, सोहबत करने के बाद 1 गिलास शक्कर के दूध का ज़रूर पिए, फिर देखें जो हमारी एनर्जी लॉस हुई ना उसकी वहीं के वहीं फ़ौरन रिकवरी भी हो जाती है। कुछ युवा चाहते हैं कि वो रोज़ाना सोहबत करें, और ऐसा करते भी हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि डेली अगर वो चाहें कि हम रोज़ाना इस काबिल बन जाएं कि हम रोज़ाना जो है जितनी चाहे सोहबत कर सकें और जितने चाहे मज़े ले सकें, तो क्या ऐसा ये पॉसिबल है या इसके नुकसान? बिल्कुल पॉसिबल है और इजीबल है। और आपने देखा होगा जो पुराने लोग थे, बादशाह लोग थे, वो तो इसके माहिर थे, वो तो खूब माशाल्लाह लोग औरतों के साथ लेटते थे।
इसका आसान ये है कि खाने की टाइमिंग को वक्त पे लेके आए। खाना का रूल ये है कि नाश्ता सूरज निकलने से पहले, दोपहर का खाना 11 से 12 के आसपास और शाम का खाना क़ब्ल मगरिब या बाद मगरिब फ़ौरन हो जाए। ये 3 काम करने। दूसरा ये करना है उस बंदे को कि हर चीज़ अपनी नेचुरली बनाने की कोशिश करे। मुझे मालूम है आज के वक्त में सब कुछ नेचुरल नहीं बचा, लेकिन जितना हो सके नेचुरली चीज़ें खाने की कोशिश करे। चिकन फ्राई को बिल्कुल छोड़ दे, तेल वाली मैदे वाली चीज़ों को बिल्कुल तलाक दे दे। आप देखेंगे उन लोगों को जो हमारे पूर्वज थे, सेक्सुअली बहुत मजबूत थे, उनकी सेक्सुअली मजबूत होने की वजह भी यही थी कि वो कुदरती चीज़ें यूज़ करते थे। बंदा कुदरती चीज़ यूज़ करेगा तो आप यकीन मानिएगा रोज़ सेक्स में बहुत बेहतरीन जाएगा। और मैं उसे एक नुस्खा बताना चाहता हूँ उस बंदे को जो रोज़ सेक्स करना चाहता है, रोज़ सोबत करनी चाहता है, रोज़ चाहता है कि सेक्सुअली पावर मेरी मजबूत हो। वो बंदा रात में रोज़ाना 5 खजूर दूध में भिगो के रख दे, सुबह उठ के उसे ग्लेंडर करें और ग्लेंडर करने के बाद एक सोने की भस्म मिल जाती है मार्केट से, ज़्यादा महंगी नहीं है, उसका एक हिस्सा माने तो सुई के मुंह पे रखा हुआ थोड़ा सा उसमें से निकाल ले और उस गिलास में डाल दे और फिर उसे यूज़ करे। बंदा यकीन मानियो दिन में 3 बार भी सोबत कर सकता है। अच्छा, लेट शादी के नुकसानात क्या हैं? और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब कुछ इस तरीके से दें, क्योंकि आप एक आलिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मौलाना भी हैं और प्लस हकीम साहब है, तो जिसमें दोनों चीज़ कवर हो जाए, यानी कि वो मैसेज जो इस्लाम का मैसेज है वो भी कवर हो जाए और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, यानी अगर साइंटिफिक कुछ उसके नुकसान आते हैं तो वो भी आ जाए। तो इस तरीके से इसका जवाब आप। सबसे पहले इस्लामिक ये है कि इंसान की अगर वक्त पे शादी नहीं होगी तो वो इधर उधर मुंह ज़रूर मारेगा, फिर वो ब्लू फिल्म देखेगा, मास्टरबेशन करेगा। अब चूँकि जब इंसान जवानी की तरफ जाता है तो ये खुराफात दिमाग में चलती है, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं और जहन को चाहिए होती है कुछ भी चीज़ जिससे कि अंदर का जो हेजिटेशन बना हुआ है ना दिमाग का, दिल का, वो निकलना चाहिए कैसे भी। इस्लामी एतबार से अगर वो बंदा वक्त पे शादी नहीं करता तो वो गलत कामों में जाएगा ही जाएगा। हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत वक्त पे और अव्वल टाइम में शादी करने की रही है। दूसरी बात साइंटिफिकली ये है कि अगर हम वक्त पे शादी नहीं करेंगे, दिमाग में तनाव, डिप्रेशन, उलझन, हेजिटेशन और दिल और दिमाग में घबराहट, और ये मान के चलो कि जो लोग वक्त पे शादी नहीं करते ये ऐसे हैं जैसा कि आपने गांव में देखा होगा तालाब जिसमें मछली पालते हैं, वो उसमें सब रुका हुआ और गंदा पानी होता है। रुका हुआ पानी किसी काम का नहीं रहता, जबकि चालू नहर का पानी पिए भी जाता है, यूज़ भी किया जाता है और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। सेम उसकी मिसाल यही है कि हम रुके हुए तालाब न बने, हम चालू नहर बने। रुके हुए तालाब का मतलब ये है कि हम अगर शादी नहीं करते तो हम सड़े हुए जो है नाले की तरह है, सड़े हुए तालाब की तरह है, और अगर हम वक्त पे शादी कर लेते हैं तो हम बहती हुई नदियों नहर की तरह बन जाते हैं। अच्छा, मुआशरे में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 50 साल का मर्द, 30 साल की औरत, और वो निकाह कर रहे हैं, तो क्या इससे उनकी ज़िंदगी में कुछ इख्तलाफात या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, या फिर हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती हैं कि उम्र में, मर्द और औरत की उम्र में, यानी शौहर और बीवी की उम्र में कितना फ़र्क होना चाहिए अगर वो शादी करना चाह रहे हैं? एक उसूली एतबार से मर्द और औरत की बीच में 4 साल, 3 साल, बहुत ज़्यादा 5 साल का गैप होना चाहिए। आजकल जो है 50 का 20 का 50 का 30 का जो चल रहा है आजकल, ये बिल्कुल ट्रेंड गलत है और ये कुछ टाइम के बाद फिर ये लोग डॉक्टरों के, हकीमों के चक्कर लगाते हैं और ये लोग किसी भी काम के नहीं रहते। इसलिए बेहतर और बेहतरीन ये है कि अव्वल टाइम पे शादी करें और दोनों करीब करीब की देखें। ये इतना ज़्यादा गैप नहीं चला करता, ये तो एक तरीके से हमारे ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है और तबाह कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। सही तरीक़ा ये है कि 20 या 22 साल, बहुत ज़्यादा 25 साल की उम्र में शादी कर लें और बस इसी के आसपास दोनों की उम्र हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया था 25 साल की उम्र में किया था। तो ये भी एक हमारे लिए मैसेज और पैगाम है कि 25 के हेर फेर में जो है निकाह कर लेना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इस उम्र में इंसान को दोनों समझ आ जाती है, समाज के हिसाब से भी और अपनी जवानी के हिसाब से भी।
तो ये उम्र मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइन बनाई है 25 साल की, वो बहुत बेहतर है। तो इस उम्र के हिसाब से शादी करें, इंशाल्लाह फ़ायदा बड़ा होगा। हमारे कुछ भाई बाहर काम के लिए निकलते हैं, सऊदी वगैरह में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो काफ़ी लंबा लंबा टाइम गुजार देते हैं जबकि उनकी शादी हो गई होती है। तो ये बताइए कि शादी के बाद साथ ना रहने के, दूरी इख्तियार करने की वजह से क्या नुकसानात होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ सकती है? जिस इंसान को ये पता है कि मुझे बाहर जाना है या मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं तो उसे रेकमेंड करूँगा कि वो शादी ही ना करे। क्योंकि तो ऐसा हो गया शादी करने के बाद बीवी अलग शोहर अलग, कि जैसे आग लगा के पेट्रोल और ज़्यादा डाल दिया हो। भाई आग लगी ही नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब आग लग गई, सऊदी दुबई चला गया तो यानी उसने और उस पर पेट्रोल डाल दिया कि तू जलती रहो और मैं चला। तो ये गलत है। अब वो यहाँ तड़प रही है, वो वहाँ परेशान हो रहा है, वो यहाँ आँख मटक के कर रही है, वो कहीं और किसी को देख रहा है। और आजकल तो इतनी ये चीज़ें चल गई कि लोग, महल्ले के लोग भी, बच्चे भी, नौजवान, वो ध्यान रखते हैं किसकी बीवी अकेली है किसकी नहीं है, और फिर वो वहाँ पे शरारतें और हरकतें करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बेहतर है और बेहतरीन ये है कि शादी करने के बाद अपने आप को अपनी वाइफ के आसपास के इलाके में सेटल करे, ताकि रोज़ कम से कम मुलाकात हो। जितना बीवी के पास रहेंगे इंशाल्लाह इतना मज़ा आएगा और इतनी लाइफ अच्छी चलेगी। अच्छा, कुछ केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं कि 10 साल की लड़की भाग गई, 12 साल की लड़की स्कूल से फरार हो गई, 10 साल का बच्चा जिना करते हुए पकड़ा गया। तो इतनी जल्दी, मतलब बुलूगत जो हमें पता चलता है भाई 15 साल 18 साल, उस वक्त जा कर के अच्छा मेच्योर और इस काम की तरफ इंसान का दिमाग जाता था। तो क्या वजह है कि इतनी जल्दी इंसान का, इतनी जल्दी बच्चों का बालिग हो जाना, इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा हो रहा है? हरियाणा में आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, खबर सुनी होगी, हरियाणा की एक बच्ची ने 9 साल की उम्र में बच्चा दे दिया। इसकी सबसे मेन वजूहात है हमारी खेती में जो केमिकल से डाले जा रहे हैं, जो वक्त से पहले फसल तैयार करते हैं, वो फसल तैयार होती है तो किसी न किसी रूप में, चाय के रूप में या वो गेहूं के रूप में हमारे अंदर जा रही होती है। जाहिर है जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा चिकन का यूज़ करना भी ये नुकसान के करीब ला रहा है। आमतौर पे लेडीज़ को पीरियड्स आने की वजूहात भी ज़्यादा यही है कि जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, और पीरियड्स आने के बाद लेडीज़ के जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं या लेडीज़ के अंदर जो गांठें बन रही है, उस सब की वजूहात भी ये चिकन है, और जो नॉन जैविक खाद उसमें डाले जा रहे हैं वो सब है। यानी कि हमने जब नेचुरली चीज़ें छोड़ दी और हमने ये बनी बनाई चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी, तो इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जा कर के यही सब चीज़ें पैदा की, जल्दी बालिग कर दिया, और बालिग नहीं करा बल्कि हवस को बहुत तेज़ ऊपर बढ़ा दिया। तो बेहतर ये है कि नॉन केमिकल्स चीज़ें यूज़ करें, इससे इंशाल्लाह जो है वो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सोहबत कम करते हैं, यानी कि बहुत से हस्बैंड और वाइफ ये समझकर कि शायद सोहबत ज़्यादा करने से नुकसान होता है, तो वो अपने आप को दूर रखते हैं कि हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारे अंदर ताकत आएगी, हम बाद में यानी गैप लेकर के 5-10 दिन के बाद जब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और जो हम चाहते हैं शायद वो हो जाए। तो क्या ऐसा होता है कि अगर दूर रहें, कई कई दिन का गैप लें, तो उससे उनको सेहती तौर पर कुछ फ़ायदा मिलता है? मैं इसके बारे में एक बहुत अकली बात करूँगा। आप नल जितना चलाओगे इतना ठंडा पानी निकलेगा, राइट? नल जितना चलाएंगे इतना ठंडा पानी निकलेगा, इसे हम मानते हैं। बीवी के साथ जितनी सोहबत करेंगे, यकीन, और जितनी मोहब्बत के साथ करेंगे, ये भी याद रखिए, जितनी सोहबत करेंगे, जितनी मोहब्बत के साथ करेंगे, इतनी ही सेक्सुअली पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट आजकल बनाया गया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दूसरे लोगों का कॉन्सेप्ट है। बीवी से सोहबत करे, खूब करे, ज़्यादा करे, बस खाने पीने पे भी ज़रा ध्यान दे। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं, फ़ोन पर बात हो या फिर इसी तरीके से, तो एक पानी से निकलना है। तो हमें जानना ये है कि मनी और मज़ी, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और मनी है तो होती क्या है, कैसे पहचाने कि ये मनी है और ये मज़ी है? मनी और मज़ी, देखो मज़ी आती है मज़े में। अब मज़ा है क्या
कोई दिमाग में तसव्वुर आ गया, ख्याल आ गया, कोई लड़की देख ली, कोई पिक देख ली, कुछ देख लिया, तो अंदर से चिपचिपा पानी निकलता है। अब इसके वजह दो चीज़ें होती है। अगर पानी निकलने के बाद कमज़ोरी आती है तो ये उसको बीमारी है, और अगर उसको पानी निकलने के बाद कमज़ोरी नहीं आती है तो ये उसके अंदर की पावर है। अब परेशान नहीं होना है, हल हो जाएगा। बीमारी है तो इलाज करा ले, और अगर बीमारी नहीं है, पावर है, तो फिर इलाज की ज़रूरत नहीं, फिर जैसे चल रहा चलता रहे, गंदे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मनी क्या है? मनी माद्दा मनविया का एक ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ है। 70 खून के कतरों से एक मनी का कतरा बनता है, और इस कतरे को, इस मनी को बॉडी में रोकने के लिए मर्द नहीं, बहुत बड़ा मर्द चाहिए। नहीं तो आजकल लोग इसे नाली में, गंदी जगह पे, गंदे मौके पे से बहते फिर रहे हैं। मनी का स्ट्रोंग होना, मनी के अंदर बैक्टीरिया बनना, मनी के अंदर अंडे होना, मनी के अंदर वो पावर होना जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए, ये आजकल बहुत कम नज़र आता है। एक बार सोहबत करने पर कितनी मनी ज़ाय होती है, कितनी मनी निकलती है? आप ये ना कहो कि ज़ाय होती है ये मनी ज़ाय नहीं होती, मनी तो काम ही आती है। बाकिया ये है कि कम अज़ कम एक मर्द के अंदर से 3 ml मनी तो निकलनी ही चाहिए जब वो बीवी से डिस्चार्ज हो रहा हो, और अगर ज़्यादा निकलती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर मनी ज़्यादा है। और अगर 3 ml से कम मनी है तो ये उसकी कमज़ोरी है, मर्द की, उसे इलाज कराना चाहिए। तो क्या अगर 3 ml से कम मनी निकल रही है तो क्या वो हामिला नहीं बन सकती? नहीं, हमल नहीं ठहर सकता? हामला होने के लिए तो एक कतरे की ज़रूरत है। एक कतरा अंदर जाए बीवी के बच्चेदानी में, हमल ठहर जाएगा। लेकिन मनी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अंदर तक जाएगी, आगे तक जाएगी, और अगर मनी खुद ही कम होगी तो वो आसपास में ही आले तनासुल के रहेगी। इसलिए मनी का क्वांटिटी में निकलना बहुत ज़रूरी है, और उसी से बच्चे होने के ज़्यादा चांस भी होते हैं। अच्छा, बच्चे निकलने से याद आया कि हमारी बहुत सी माएँ बहनें हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते। बहुत लंबा टाइम हो गया है, किसी को जो है 10-10 साल हो गए, 4-4, 5-5 साल, और वो बहुत परेशान है। हर बीमार, सब इलाज करा लिए, सब कुछ ठीक, रिपोर्ट सही, लेकिन फिर भी बच्चा ना होने की वजह, और देखा ये जा रहा है कि ये जो है ये फ़िलहाल यानी अभी ये चीज़ जो है ना नई सामने आ रही है। इससे पहले की औरतें थी जो है ना उनको बहुत इजीली जो है ना हमल ठहर जाता था और वो माएँ बन जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? आम तौर पे औरतों के बच्चे न होने की 3 वजूहात है। नंबर 1, वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाती होंगी, जैसे ठंडी खीर, कुल्फ़ी, या ऐसे ही फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये ठंडी चीज़ें खाती होगी। दूसरे, वो औरत जो है रंग वाली चीज़ें खाती होगी, जैसे फ्राई कलर वाली खाती होगी। ऐसे ही वो जो है बहुत ज़्यादा चिकन, और चिकन के साथ में रंग वाली चीज़ें, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम रंगीन खा ली उसने जो है रंग वाली कोई और चीज़ खा ली, तो रंग वाली जो चीज़ें आती है इनसे गांठें ज़्यादा बनती है। और तीसरा है, उसने बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ किया है। चिकन जो लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती है, और चिकन से मुराद मेरा जो पोल्ट्री चिकन है उसका है, कि वो जो ज़्यादा यूज़ करेगी उसको ये सारे मसले यकीनी तौर पे खड़े होंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, जो मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी बच्चे की पैदाइश में बाधा बने हुए हैं। अच्छा, तो वो औरतें जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि उसके ज़्यादा चांसेस बन जाएं, बच्चे यानी हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा बन जाएं? ऐसा वो क्या करे, क्या अपनी डेली ज़िंदगी में किस चीज़ को चेंज करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि वो अगर इन कुछ चीज़ों में से, जैसे चिकन या रंग वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें या मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रही है, तो उसे तलाक दे, छोड़ दे वो। और फिर वो ये टेस्ट ले कि अंदर कोई गांठ फाँट का मसला तो नहीं है, पीरियड्स सही पे आ रहे हैं या नहीं। अगर ये मसला है तो इनका इलाज करा ले, इंशाल्लाह हमल हो जाएगा। और अगर ये मसला नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी लेडीज़ को हाथी का बुरादा, मार्केट में एक बूटियाँ मिल जाती है, इसका पाउडर बना ले, सुबह शाम 1-1 चम्मच ले ले, इंशाल्लाह हमल यकीनी ठहर जाएगा। अच्छा, आपका एक प्रोडक्ट है हलेला,
जिसको हमने देखा भी है, लोग या सुना है उसके बारे में, तो हलेला क्या चीज़ है? इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है? देखो जी, हलेला एक पाउडर फॉर्म में है। 25 से ज़्यादा जड़ी बूटी डाल करके इसको बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह लैब टेस्टेड है और प्लस में 5000 से ज़्यादा इसके यूज़र्स अल्हम्दुलिल्लाह करंट में मौजूद है। पेट का कैसा भी मसला हो, गैस, कब्ज़, एसिडिटी, बदहज़मी, अफारापन, भारीपन, बहुत सारे लोग तीखा खा लेते हैं, हज़म नहीं होता। मतलब पेट की 70 से ज़्यादा बीमारी को यूँ चुटकियों में ख़त्म कर देता है और पहली ही खुराक से जा कर के अल्हम्दुलिल्लाह ये रिलीफ भी देता है। अभी यो जो है ऑफ़र के साथ अवेलेबल है, आप इसे नीचे नंबर से जा कर के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज के युवाओं को हमने देखा है कि वो वक्त टाइमिंग को बढ़ाने के लिए तरह तरह की टैबलेट्स खाते हैं, जिनके वक्ती फ़ायदे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत सारी बीमारी पैदा करती है, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो क्या कोई उसका रिप्लेसमेंट है कि जिससे जो है टाइमिंग भी बढ़े और नेचुरली यानी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो जो है ना हेल्थी एतबार से भी सही रहे? बिल्कुल, शाही टाइमिंग कैप्सूल हमारा इसी काम में आता है। जी, ये एक कैप्सूल लेना रहता है, 1 घंटा पहले लेना रहता है, 1 गिलास दूध के साथ लेना रहता है और मिलने से पहले 1 घंटा पहले इसको ले लें और आप यकीन मानें इतना शानदार है कि टाइमिंग कुदरती बनाएगा और बॉडी में जा कर के एनर्जी को बढ़ाएगा और कभी भी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉन केमिकल्स, नॉन साइड इफ़ेक्टेड है, भरपूर एनर्जेटिक है और ये बिल्कुल 100% नेचुरली है। तो अबू है भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने ऐसी एडवाइजेज दी, ऐसी चीज़ें लोगों को बताए, तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में 2 सवाल, 2 एडवाइस, एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, क्या होगी जो आप चाहते हैं, जो आप उनको रिकमेंड करना चाहते मैं कहता हूँ शाही मैन कैसे बने। शाही मैन बनने के लिए वक्त का खाना वक्त टाइम पे ले और प्लस में वो नेचुरली और कुदरती चीज़ों को अपनाएं। अंग्रेज़ी टेबलेट्स और अंग्रेज़ी दवाओं से बहुत ज़्यादा, नशीले पदार्थ से बहुत ज़्यादा दूर रहे। और अगर कोई बंदा अपने आप को यहाँ ला कर के एग्री कर लेता है कि मुझे नशा नहीं करना, मुझे टेबलेट से नहीं खानी, मुझे गंदे काम नहीं करने, मुझे वक्त पे खाना लेना है, तो फिर उसको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ जो उसे खुद बना के यूज़ करना है। रोज़ाना उस बंदे को सुबह में जो है शिलाजीत का दूध पीना है और उसी बंदे को शाम में ज़ाफ़रान का दूध पीना है और ये देखना, ये गिफ्ट उसके लिए ऐसा रहेगा कि दिन में 4 मरतबा भी सोबत करेगा तो इंशाल्लाह हाथी की तरह दौड़ता हुआ और घोड़े की तरह हिन हिनाता वो नज़र आएगा। लेडीज़ को मैं बताना चाहूँगा, लेडीज़ के लिए भी यही शर्तें हैं कि वक्त पे खाना ले, सारी चीज़ों का ध्यान रखें और प्लस में लेडीज़ इस काम को करे कि वो रोज़ाना सुबह को उठते ही जहाँ वो 1 गिलास दूध पिए शहद का, तो वो उसके साथ में कोशिश करे कि एक मोरिंगा कैप्सूल, मोरिंगा पाउडर ले ले, उसके कैप्सूल बना ले, 1 या 2 कैप्सूल उस दूध के साथ रोज़ाना ले ले। इंशाल्लाह फिर देखना बॉडी में कैसे एनर्जी आती है, कैसे बॉडी माशाल्लाह एक्टिव होगी। तो ये थे अबू हुरैरा भाई, जो कि एक सेक्सुअल स्पेशलिस्ट भी हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और यकीनन इनकी बातों से जो जवाबात दिए, जो चीज़ें सीखने को मिली, आपको भी बहुत फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी तरह का कंसल्टेशन हासिल करने के लिए, बात करने के लिए, कोई भी आपका सवाल हो उससे पूछने के लिए ज़रूर रब्ता करें। कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह हम उनको अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।